बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज यहाँ मैं कराची में ईरानी कौंसल खाने में सदर डॉक्टर सैयद इब्राहिम रईसी और फॉरेन मिनिस्टर ईरान डॉक्टर हुसैन आमिर अब्दुल्लाहियान और उनके साथियों की हेलीकॉप्टर क्रैश में हलाकत के लिए कौंसल जनरल साहब के साथ, ईरानी भाइयों और बहनों के साथ उनका दुख बांटने आया हूँ। एक बहुत ही कदावर शख्सियत थे इस्लामी दुनिया के, और पिछले दिनों में उन्हें इस्लामी दुनिया का हीरो माना जाता था। ये ना सिर्फ एक हमारे ईरानी भाइयों और बहनों के लिए एक दुख की बात है, और सिर्फ उनका लॉस नहीं, पूरी इस्लामी मुमलिकत का लॉस है। हमारे लिए तो ख़ास तौर पे ज़्यादा दुख इसलिए हुआ कि एक महीना पहले, अभी एक महीना भी नहीं हुआ, डॉक्टर सैयद इब्राहिम रईसी साहब अपनी एक बहुत बड़ी डेलीगेशन के साथ पाकिस्तान आए और कराची भी तशरीफ़ लाए। उन्होंने इज़्ज़त बख्शी, और बहुत अरसे बाद कराची में कोई सरबराह मुमलिकत आए थे। हमारे लिए बहुत ही इज़्ज़त की बात थी, और मेरे लिए ख़ास तौर पे कि उन्होंने चीफ़ मिनिस्टर हाउस को चुना। वहाँ पे उन्होंने लोगों से ख़िताब भी किया। वो ख़िताब आज भी सबके कानों में गूंजता है, जिस तरीके से उन्होंने अपना मौक़िफ़ सामने रखा था। उसके बाद मैंने कल असेंबली में भी ज़िक्र किया था कि वो नहायत थके हुए थे, और उनके अमले ने हमसे कहा कि जी वो खाने पे शायद ना बैठें, या बैठेंगे तो थोड़ी देर बैठेंगे। लेकिन उन्होंने ना सिर्फ पूरा वक्त बैठे और खाने को एंजॉय किया। फिर अगले दिन सुबह हम उन्हें छोड़ने गए। कुछ घंटे थे, लेकिन वो एक लास्टिंग इम्पैक्ट मेरे ज़िंदगी में ज़रूर उन्होंने दे दिया। मैं अपनी तरफ से, हुकूमत सिंध की तरफ से, सिंध के लोगों की तरफ से अपने ईरानी भाइयों और बहनों का, हुकूमत ईरान का, उनकी फ़ैमिली का ज़िक्र करना चाहता हूँ कि हम उनके दुख में बराबर के शरीक हैं। इंशाअल्लाह ताला उनका जो मिशन था, मुझे पूरी उम्मीद है कि हुकूमत ईरान, उनके जो सक्सेसर आएंगे, जो 28 जून को इलेक्शन होगी, उसके बाद सुप्रीम लीडर ईरान के, उनकी सरबराही में उस मिशन को आगे बढ़ाएंगे। और इंशाअल्लाह ताला हम पाकिस्तान के लोग भी वो जो एक इस्लामी मुमलिकत और इस्लामी सरबराह कॉन्फ्रेंस जिसका शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उसी इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस का किया था, और जिस तरीके से उन्होंने इस्लामी दुनिया को इकट्ठा किया था, इंशाअल्लाह ताला हम इस काम में आगे बढ़ेंगे।